बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 दैट इज़ लोगैरिथम्स। लोगैरिथम के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम एक्सरसाइज 3.1 के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको देखते हैं। इसमें आज पढ़ेंगे आप साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में। स्टूडेंट जब आप कोई टेक्निकली तौर पे वर्क कर रहे होते हैं, ये जो साइंटिस्ट हैं वो साइंस के बारे में कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, या जो जैसे कि जो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप ज़्यादा क्लियरिफाई कर सकेंगे कि जब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें बाज़ूकात ऐसी रेंज या ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं या बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो लार्ज हो जाती हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैं कोई नंबर लिखती हूँ 5 6 0 0 0 0 0, मतलब कुछ ऐसी वैल्यूज भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, लार्ज हो जाती हैं। इतनी लार्ज हो जाती है कि उनको काउंट करना भी मुश्किल हो जाता है, उनको रीड करना भी मुश्किल हो जाता है, और जो बेसिक है यानी कि उनको जो लिखना है वो भी हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो या जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि इस तरह के जो नंबर्स हैं वो एरर क्रिएट करते हैं। वो लिखते हुए या उसको रीड करते हुए या समटाइम जो है अगर हम उसकी मेजरमेंट कर रहे हो तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या उसमें प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है, उसमें एरर एग्जिस्ट कर जाता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम थी वो आती थी, या फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी भी कोई डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो कि यहाँ से इस कंट्री से लेके दूसरी कंट्री तक या इस सिटी से लेके दूसरी सिटी तक का जो डिस्टेंस है वो इतना है, या ज़मीन से लेके ऊपर सूरज तक का जो डिस्टेंस है वो इतने मीटर किलोमीटर पर है, उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो इस तरह के जो नंबर हैं वो क्या थे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते थे या उसमें एरर एग्जिस्ट करता था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नेम क्या था, साइंटिफिक नोटेशंस। उन्होंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि अगर हम इनको बजाय इसके कि हम इसको फुल लिखें, इसकी पावर जो है वो डिफाइन कर दें, तो उन नंबर्स को लिखना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल वे था। सिंपल वे मीन कि बहुत ही आसानी से इसको स्टूडेंट इसको समझ सकते हैं या इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते थे। या एक्यूरेट था, एक्यूरेट मीन्स कि इसमें कोई एरर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, आप उसकी जो वैल्यूज़ है वो इजीली डिफाइन कर सकते थे। तो उन्होंने साइंटिफिक नोटेशंस का जो मेथड था उसको इंट्रोड्यूस करवाया, और वो जो मेथड था वो लिखने का तरीका आपके पास क्या होता था, एक फॉर्म थी नंबर्स को लिखने की, a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। इसमें जो ए था वो आपका रिप्रेजेंट करता था रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स के बारे में हम सेकंड चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। रियल नंबर हम सिंपली इसको एक एग्जैक्ट नंबर नहीं कह सकते कि ये इस नंबर को हम रियल नंबर कहेंगे, इसमें डिफरेंट नंबर लाया करते थे जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो आप 2.1 से रिलेटेड जो मेरी वीडियो है उसको जाके पढ़ें, उसको सुने, ताकि आपको अच्छी तरह से रियलाइज़ हो कि इसमें जो रियल नंबर है उसमें बहुत ज़्यादा नंबर एग्जिस्ट करते हैं। लाइक उसमें नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, इंटीजर्स आ जाते हैं, फिर रैशनल और इरेशनल नंबर्स थे, रैशनल नंबर्स के आगे से फर्दर टाइप्स थी एंड सो ऑन। तो वो इसमें ए हमारे पास क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब वो कोई फ्रैक्शन की फॉर्म है या कोई डेसिमल की फॉर्म है या आपके पास कोई सिंपल नंबर है, वो कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, वो रियल नंबर है। इसी तरह से जो 10 है ये एज इट इज़ आता है, इसमें उसके ऊपर हम इनकी क्या करते हैं, इनकी पावर्स को डिफाइन करते हैं 10 की पावर की। तो इसमें जो n है हमारे पास वो शो करता है इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स भी हमने पढ़े थे। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जिसमें सिंबल यूज होते हैं, यानी कि वो ज़ीरो है, ज़ीरो थे, प्लस माइनस वन थे, प्लस माइनस टू थे, इंटू सो ऑन, ये जो है वो ख़त्म नहीं होते हैं, चलते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते थे, इंटीजर्स कहते थे। तो जब आप किसी डाटा को इस फॉर्म में लिखते हैं, a मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर n, तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। 3.1 में बेसिक आपकी साइंटिफिक नोटेशन है या ऑर्डिनरी नोटेशन है। तो जो सिंपल वे में हम डाटा लिखते हैं, लाइक इस फॉर्म में जो डाटा लिखा गया है आपके पास, ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी मीन्स यानी कि एक आम सी नोटेशन लिखें। ऑर्डिनरी का मीन्स क्या होता है, सिंपल वे, यानी कि आम सी कोई चीज़ है या कोई नोटेशन है जो आपने लिखी है। तो ऑर्डिनरी नोटेशन जिसमें हम सिंपल वे में डाटा लिखते हैं, और अगर साइंटिफिक नोटेशन की बात करेंगे तो उसमें हम इस फॉर्म में डाटा को या उसकी नोटेशन जो है वो लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट ओवर एक्सरसाइज 3.1। जी, एक्सरसाइज नंबर 3.1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। जितने भी आपके पास नंबर्स गिवन है इनको अपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन की क्या फॉर्म थी, आप एक रियल नंबर यूज़ करेंगे और 10 की पावर क्या करेंगे, कोई भी इंटीजर जो नंबर है वो इसकी पावर जो है उसको डिफाइन कर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 57 एंड 00।
यानी कि 5700। तो इसको लिखते किस तरह से है, आपने क्या करना होता है कि इनकी जो स्टार्टिंग की वैल्यूज़ है इसको आपने पॉइंट में चेंज करना होता है। तो लाइट मैं अगर इसका नंबर लिखती हूँ तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू के बाद जो है वो पॉइंट को एग्जिस्ट कर देंगे। जो भी आपके पास नंबर है उन जो यानी कि ज़ीरो के अलावा जो आपके पास जो नंबर आ जाते हैं, जैसे कि इसमें 57 है, इसमें 498 है, या इसमें 416, इसमें तो खैर कोई ज़ीरो नहीं है, या इसमें जो आपके पास है 643 है, या इस नंबर में 275 है, और नीचे वाली जो वैल्यूज़ है इसमें 25 है। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं यानी कि ज़ीरो के अलावा जो नंबर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, उनमें पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे। उसकी फर्स्ट जो वैल्यू है उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे और नेक्स्ट सेकंड नंबर जो है वो लिख देंगे। मल्टीप्लाई लगाएंगे क्योंकि ये एक ही जगह पे हमने रियल नंबर मेंशन कर दिया। मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है वो किस तरह से आती है, पॉइंट के बाद आपने जितने नंबर्स जो है यानी कि जितने नंबर्स को छोड़ के आपने पॉइंट एग्जिस्ट किया है उन तमाम नंबर्स की जो तादाद है उसको क्या करेंगे, हम कह देंगे कि ये क्या है, n है, डेट इज़ इंटीजर्स। तो इसमें हमारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद यानी कि इतने नंबरों के बाद हमने पॉइंट लगाया तो वो टोटल 3 नंबर्स है, 1 2 एंड 3। तो ये 7 और 5 के मिड में हमने पॉइंट एग्जिस्ट किया है। तो 1 2 और 3 आपके पास क्या होंगी, इसकी पावर्स होंगी। तो ये सिंपल आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दिया। सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें देखिए हमारे पास इंटीजर्स जो रियल नंबर्स हैं वो क्या है, 498 है। अगर हम इसके ज़ीरो को स्किप कर दें तो ये कहाँ पे हमारा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, 4 के बाद, क्योंकि हमने फर्स्ट जो वैल्यू है उसके बाद कहीं पे पॉइंट एग्जिस्ट करना होता है। तो हम कितनी वैल्यूज़ को स्किप करने के बाद पॉइंट लगाने लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 के बाद यहाँ पे पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो हम लिखेंगे 4.98, बिकॉज दिस इज रियल नंबर 498 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। तो ये देखिए यहाँ पे किया था तो ये टोटल 3 एंड 3 6 और 1 7 है, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी एज इट इज़ है। हाँ, इसमें भी हम 9 के बाद जो है वो पॉइंट लगाएंगे और बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज रह जाएंगी उनको काउंट करके 10 की पावर बना देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है 416.9, इसमें ऑलरेडी पॉइंट एग्जिस्ट किया हुआ है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमने बिकॉज इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, और साइंटिफिक नोटेशन में जो पॉइंट है वो हम जो ज़्यादातर जो फर्स्ट वैल्यू है उसके बाद एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे कहीं। तो पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करवा देंगे 4 के बाद। तो कितने नंबरों को रिप्लेस करवा रहे हैं हम पॉइंट आने के लिए, सिर्फ 2 नंबर। ठीक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को 4 की स्टार्टिंग यहाँ पे लेके आएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 4.169, बिकॉज ये सारे जो है ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर हमारे पास क्या आएगी, पॉइंट यहाँ था, इसको हम 4 के यहाँ पे लेके आए तो 2 नंबर्स हमने रिप्लेस किए, 1 एंड 2। तो इसकी पावर क्या आएगी, 2। सेम है इस क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी इसी तरह से है, 83,000। तो इसको भी आप 8.3 में चेंज करेंगे और बाकी जो इनकी वैल्यूज आ जाएंगी उसको इसकी 10 की पावर बना देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसके स्टार्टिंग पे देखिए 0.00643 है। तो अच्छा, अगर तो आप पॉइंट जो है तो जो एग्जिस्ट कर रहा है आपका राइट साइड पे, यानी कि जो भी अगर हमारा आप जो पॉइंट है उसको हम मूव करवाएंगे ना, फॉर एग्जांपल जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास स्टार्टिंग पे 0.00 है, तो इसमें रियल नंबर हमारे पास क्या होंगे, 6 4 एंड 3। तो हम कहाँ पे इसका पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, 6 के बाद। तो हम जो इसका पॉइंट है उसको मूव करवा रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी कि राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन। ये राइट है आपका, सॉरी ये लेफ़्ट है, यानी कि इसको अगर हम लेफ़्ट वाली साइड से राइट साइड पे मूव करवा रहे हैं तो इसमें हम पावर क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव यूज़। लाइक आपके पास ये 2 पॉइंट्स है कि अगर आपका जो पॉइंट है वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है तो उसका जो इंटीजर यानी कि जो उसकी 10 की पावर होगी वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप राइट टू लेफ्ट पे मूव करवा रहे हैं तो जो आपकी इंटीजर होगा वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो 0 पॉइंट हमारे पास है वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, यानी कि इस साइड से इस साइड पे मूव करेगा, तो इसकी जो पावर है वो किस में चेंज हो जाएगी, नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। तो कितने नंबर्स को हमने मूव करवा दिया इसमें, 1 2 एंड 3। इसके बाद यहाँ पे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, या अगर आप इसको सिंपली देखना चाहें तो ये आपके पास इसमें कितने ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहे हैं, 0.00। तो इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, -3। ठीक है, बिकॉज ये लेफ्ट टू राइट मूव किया है और इसमें 3 नंबर जो है उसको हमने रिप्लेस किया, मूव करवाया पॉइंट को, तो इसकी पावर क्या आएगी, 3, और साथ में नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी एज इट इज़ है, सेम इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये भी सिंपल वे में है। 9 भी एज इट इज़ है, इसमें भी जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज हम जो उसका पॉइंट है उसको लेफ्ट टू राइट मूव करवाएंगे, तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है, इसको भी चेंज करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो क्या करेंगे, इसमें कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो सिंपल 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, तो कितने नंबर्स के बाद हमने पॉइंट लगाया 1 2 3 4 एंड 5, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 5, डिवाइडेड विद नीचे जो आपके पास है वो 0.0025 की फॉर्म है, जो जिसका क्वेश्चन अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 जैसे सोल्व किया था। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पॉइंट का मूव करवाएंगे 2 के बाद, तो यह आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, कितने नंबर्स को हमने रिप्लेस करवाया 3 को, तो इसकी पावर 3 आएगी और साथ में नेगेटिव साइन, बिकॉज ये जो इसका पॉइंट है वो लेफ्ट टू राइट साइड पे जो है वो मूव कर रहा है, इसलिए इसकी जो पावर है वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी आपके पास जो इस फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे उसको हम क्या कहेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशंस में लिखे गए हैं। जबकि ये वाली जो वे होती है ये आपके पास कौन सी वे होती है, ऑर्डिनरी नोटेशन, जो सिंपल तरीके से जो वैल्यूज को लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। ठीक है जी, जो आपको गिवन नंबर्स हैं इसको ऑर्डिनरी नोटेशंस में लिखना है। तो हम पीछे से वही करके आए, ऑर्डिनरी नोटेशंस को हमने साइंटिफिक नोटेशंस में चेंज किया। अब हम और जो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशंस हैं इसको ऑर्डिनरी नोटेशंस में चेंज करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसका नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग पे 0.00 समथिंग वैल्यूज होती हैं, बिकॉज इसका पॉइंट जो है वो आपके पास लेफ्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 0.00 एंड 0। तो ये जो चीज़ है वो शो करती है 10 की पावर -4 को, बिकॉज इसमें आपके पास 4 डिजिट्स हैं और नेगेटिव है, तो 0.00। इस तरह के क्वेश्चन अभी हमने पीछे सॉल्व किए थे। और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, जो भी रियल नंबर है डेट इज 6। सेम एज क्वेश्चन नंबर आपके पास है 2। तो इसमें देखें पावर जो है आपके पास वो पॉजिटिव है और फर्स्ट वैल्यू के जो साइन है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस फॉर्म को भी हमने पीछे सवालों क्वेश्चंस में बनाया हुआ है कि किस तरह से हम इसको इस तरह से पॉइंट्स में लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि ये सिंपल नंबर है हमारे पास, इसको क्या लिखेंगे 50। जस्ट पहले आप सिंपल जो नंबर है उसको लिख लें, 506 है और 10 आपके पास है। तो इसमें टोटल कितनी, यानी कि इसमें कितनी वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी, तो टोटल 10 वैल्यूज हैं, यानी कि 5 के यहाँ पे पॉइंट है, तो इन दोनों को ऐड करते हुए आगे हमने नंबर लिखने हैं। तो वो क्या आएंगे 1 एंड 2, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसको हम लिखने का तरीका क्या आता है 50, इसके बाद 3 नंबर्स को यूज करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएंगे, ये इस तरह से इसकी जो फॉर्म है वो बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास 9.018 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। तो इसकी जो पावर है वो भी नेगेटिव है, जो क्या शो कर रही है कि जो आपका क्वेश्चन है वो लेफ्ट टू राइट है, नेगेटिव पावर है इसकी। तो इसमें भी 0.00 समथिंग कुछ एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसकी जो रियल नंबर है वो 9018 है। ठीक है, और स्टार्टिंग पे क्या आएंगे 6 0 आएंगे, तो हम इसको लिखेंगे 0.00 एंड 0। तो ये मैंने पिछले उसमें पार्ट 1 में भी कहा था कि जो -6 है उसका मतलब यही है कि उसके स्टार्टिंग के ऊपर 0.00 जितनी भी उनकी पावर जो है उतने जो है वो आपने लिख देने हैं। तो 0.0000 एंड 0, और उसके बाद इसका जो रियल नंबर होगा 9018 वो लिखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 है 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8। तो इसकी पावर पॉजिटिव है, सिंपल नंबर है। तो सबसे पहले हम इसका रियल नंबर लिखते हैं 78 6 और 5 8 नंबर जाए, यहाँ पे पॉइंट था तो 3 नंबर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। उसके बाद अब लिखेंगे 5 नंबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 50। और इसको लिखने का तरीका क्या है, 3 वैल्यूज का गैप है 3 का, तो आ जाएगा 786 500 0 0 एंड 0।